तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। साथियों, हम लोग अब KVS TGT संस्कृत इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत अब कक्षा 6 की रुचिरा का 8वां चैप्टर पढ़ेंगे। 8वें चैप्टर में सूक्ति स्तबकः ये शीर्षक है। इसके अंतर्गत 5 श्लोक आ रहे हैं जो सूक्ति वाक्य हैं और जीवन में बेहद ही उपयोगी हैं। ये श्लोक जो हैं बेहद ही उपयोगी हैं, तो इनको हम लोगों को याद कर लेना चाहिए। ये आजीवन काम देने वाली शिक्षाएं हैं। इन श्लोकों के माध्यम से जो शिक्षाएं दी गई हैं वे आजीवन काम आने वाली हैं हम लोगों के। तो इस फाइल को पढ़ लेते हैं। पहले सूक्ति स्तबक इसको पढ़ लेते हैं, इसका भावार्थ पढ़ेंगे। इसके पश्चात जो अभ्यास आ रहा है इस चैप्टर में उस अभ्यास का अध्ययन करेंगे हम लोग। तो जितने भी वीडियोज हम अपलोड करवा रहे हैं आप लोग फीडबैक दिया करिए कि ठीक है, अध्यापन अच्छा हो रहा है, आप लोगों की समझ में आ रहा है कि नहीं। इस विषय में बताया करिए अवश्य कमेंट करके, और अच्छा लगे तो लाइक भी किया करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके इससे जुड़िए और लोगों के पास भी शेयर कीजिए जिनको आप समझते हैं कि इस क्षेत्र से जुड़े हैं, अर्थात संस्कृत से जुड़े हैं, तैयारी से जुड़े हैं, संस्कृत संबंधी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी बताइए या फिर उनके पास वीडियोज शेयर करें, क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा मैटर भी दें और पढ़ाएं भी। तो आइए पढ़ लेते हैं। पहले इनका वाचन करेंगे फिर भावार्थ पढ़ेंगे। तो पहला श्लोक है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ये जितने भी श्लोक आ रहे हैं सूक्ति स्तबकः में सब अनुष्टुप छंद में रचे गए हैं, अनुष्टुप छंद में है, और जो भी शिक्षाएं इसमें आ रही हैं बेहद ही सार्थक हैं और बेहद ही सरल भी हैं। तो अन्वय करके नहीं पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि जो भी इनमें शिक्षाएं हैं इन्हीं पर फोकस नहीं किया जाएगा। काफ़ी हम लोगों को पूरा अच्छा से लेकर कक्षा 9वीं 10वीं तक का पूरा कोर्स कवर करना है। तो बस इनमें शिक्षाएं क्या आ रही हैं, क्या क्या ऐसे टिपिकल शब्द आ रहे हैं, इनके विषय में ही फोकस करना है। व्याकरण अभी हम लोग चर्चा कर लेंगे भावार्थ पढ़ते समय। तो अन्वय करके पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा समय ज़्यादा खींचता है, ऐसे ही पढ़ेंगे बिना अन्वय के। तो अब इसका भावार्थ देखेंगे। पहले वाले, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। इतना श्लोक सरल है कि सीधे सीधे ये अर्थ आराम से निकल रहा है। उद्यमेन ये तृतीया एक वचन में है, तो इसका अर्थ है उद्यम से ही। उद्यम से ही, यहाँ पे ही बलाघात करने के लिए, अपने वाक्य पर जोर देने के लिए ये ही प्रत्यय है। ही उद्यम से ही या परिश्रम से ही। कार्याणि, कार्याणि ये कार्यम नपुंसक लिंग का शब्द है और प्रथमा बहुवचन में बन रहा है। उद्यम से ही कार्य, कार्याणि बहुवचन में है तो कार्य सिद्ध होते हैं। कार्य सिद्ध्यन्ति, कार्याणि ये कर्ता हो गया, प्रथमा बहुवचन में है, तो इसके साथ जो क्रिया आ रही है वह भी बहुवचन में ही आ रही है। नीचे भी इसी प्रकार। तो पहले श्लोक जो होती है, श्लोक है, चाहे श्लोक हो या फिर श्लोक अनुष्टुप छंद में रचा जाता है, और अपने क्रम के अनुसार, मात्रा के अनुसार, वर्ण के अनुसार जो और भी छंद रचे जाते हैं। तो छंदों की ये खासियत है कि इनमें प्रत्येक श्लोक में 4 पाद हुआ करते हैं। ऊपर के 2 पाद, ये एक पाद हो गए, एक पाद, ये एक पाद और ये एक पाद, तो इनको पाद कहा जाता है। आप पाद कहिए या फिर चरण कहिए, चरण भी कह सकते हैं और पाद भी कह सकते हैं। तो प्रत्येक छंद जो होते हैं, छंद में 4 पाद हुआ करते हैं। तो ये श्लोक सारे जो आ रहे हैं बेहद ही सरल हैं। तो ऐसे ही ऊपर का पहला पद, दूसरा पद, ऐसे ही लगा के अर्थ पढ़ेंगे हम लोग। तो उद्यमेन तृतीया एक वचन में बन रहा है, ही अव्यय है, सिद्ध्यन्ति यह लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। क्यों? क्योंकि ये कर्ता, इसका जो कर्ता आ रहा है यह भी नपुंसक लिंग का है,
अर्थात अन्य पुरुष का है और प्रथमा बहुवचन में आ रहा है। ये बहुवचन में आया इसलिए इसके साथ जो क्रिया आई वह भी बहुवचन में ही आई। मनोरथई है, यह तृतीया है, तृतीया बहुवचन में पद आ रहा है। और फिर न ही अर्थात नहीं, सुप्तस्य ये षष्ठी एकवचन में है, सिंहस्य षष्ठी एकवचन में है, पुल्लिंग में है। प्रविशन्ति ये भी प्रथमा बहुवचन में। मृगाः, मृगाः इस पंक्ति में इसका ये कर्ता बनेगा, इसलिए इसका ये प्रथमा बहुवचन में है, इसलिए इसकी जो इसके साथ जो क्रिया है वह भी बहुवचनांत ही होकर आई। मुख्य ये सप्तमी एकवचन में है। तो अब भावार्थ पढ़ लेते हैं। देखिए सबका व्याकरण की चर्चा हो गई, किन पदों में क्या समासिक पद, इसमें समासिक पद है, बाकी सब छोटे छोटे वाक्य ही हैं, सरल हैं, इसलिए सब समझ में आ रहे हैं। तो परिश्रम से ही इसका अर्थ है परिश्रम, तृतीया है तो कहेंगे परिश्रम से ही कार्य कार्य सिद्ध होते हैं। ये सिद्ध होते हैं, ये सिद्ध्यंती ये पूरा भावार्थ देगा कि सिद्ध होते हैं या फिर फलीभूत होते हैं। आप सिद्ध होते हैं कहिए या फिर फलीभूत होते हैं कह सकते हैं। तो परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं या संपन्न होते हैं, न कि चिंतन मात्र से या फिर न कि मनोरथ करने से या मन में चिंतन करने मात्र से। यहाँ भी तृतीया बहुवचन में है तो कहेंगे चिंतन मात्र से नहीं या फिर मन की कल्पना से मात्र नहीं। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, जैसे सोते, ये यहाँ सिंहस्य जैसे सोते हुए सिंह, सुप्तस्य सिंहस्य सोते हुए सोते हुए सिंह के, सुप्तस्य सिंह से तो कहेंगे सोते हुए सिंह के मुख में, ये मुख है, सोते हुए सिंह के मुख में, जैसे यहाँ जैसे का अध्याहार करेंगे पंक्ति बैठाने के लिए। जैसे हरिण स्वयं नहीं प्रवेश करता है। तो परिश्रम से ही कार्यों की सिद्धि, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि मनोरथ मात्र से या फिर न कि इच्छा मात्र से। वैसे ही जैसे सोते हुए सिंह के मुख में हरिण स्वयं आके नहीं चला जाता है। स्वयं अपने आप से कोई हरिण शेर के मुख में उसका भोजन बन के नहीं आएगा, बल्कि इसके लिए वो भले वन का राजा है, वनराज कहा जाता है, भले ही वो राजा है और बहुत बड़ी उसकी ठाट है, शान है, किंतु उसके लिए भी, अपने भोजन के लिए भी उसको उद्यम करना पड़ेगा। कोई हरिण राजभक्ति वश नहीं आके उसके मुंह में घुस जाएगा कि आप मुझे भोजन अपना ग्रास बना लीजिए। तो यह भले वो वन के राजा हैं, किंतु फिर भी अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए, अपनी भरण पोषण के लिए उनको परिश्रम करना होगा। अब वो ऐसे ही चिंतन मात्र करने की कोई हरिण आ जाए, मेरे मुख में आ जाए और मेरा भोजन बन जाए, मेरी क्षुधा पूर्ति कर दे, तो ऐसा कदापि नहीं होगा। उसके लिए उनको टहलना पड़ेगा, शिकार करना पड़ेगा। वह शिकार की जो कठिनाइयाँ हैं उनका सामना करना पड़ेगा, तब उनको भोजन मिलेगा। तो यही यहाँ इस श्लोक में कहने का अर्थ यही है कि परिश्रम से कार्यों की सिद्धि, परिश्रम से हमारे सपनों की पूर्ति होती है, न कि मात्र उनके सोचने से। उदाहरण दिया गया है जैसे सोते हुए हिरण के मुंह में, जैसे सोते हुए सिंह के मुख में कोई हरिण या फिर हिरण स्वयं नहीं आ जाता है उसका भोजन बनने के लिए, वैसे ही तो मात्र कल्पना मात्र से कोई कार्य नहीं सिद्ध होता है, बल्कि उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। यही इस श्लोक का सार है। अब दूसरा जो श्लोक है, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः। तो पुस्तके पठितः, पुस्तके क्या है, नपुंसक लिंग में है, सप्तमी एकवचन में है। पठितः पाठः, पढ़े गए पाठ। जीवने, जीवन में, ये भी सप्तमी एकवचन में है। नैव ये अव्यय है, जैसे ये यहाँ पे अव्यय आ रहा है, नैव नहीं किया, साधितः नहीं पूरा किया। किम भवेत तेन पाठेन, यहाँ पे कह रहे हैं किम भवेत तेन पाठेन। किताब भी आप लोग सामने रखिए, हम मोबाइल से PDF देख के आप लोगों को पढ़ाते हैं, क्योंकि पुस्तक नहीं मिल पाई है, इसलिए आप लोग यदि PDF है तो भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है खोल के। तो पुस्तक में या किताब में पढ़ी गई
पढ़े गए पाठ या फिर शिक्षा भी आप कह सकते हैं क्योंकि पुस्तक हम लोग किस लिए पढ़ते हैं, शिक्षा के लिए ही पढ़ते हैं, क्योंकि उनमें ज्ञान की बातें निहित होती हैं। इसलिए पुस्तकें जीवन में कहा जाता है कि सबसे अच्छी मित्र हुआ करती हैं आपकी, आपको सन्मार्ग दिखाती हैं। यदि आप दुखी हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो आपको बल देती हैं, शिक्षा देके आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देती हैं, प्रेरणा देती हैं, तो इसीलिए वो सबसे अच्छी साथी मानी जाती हैं। तो पुस्तक में पढ़ी गई शिक्षा भी आप कह सकते हैं, तो या फिर पाठ भी कह सकते हैं। पुस्तक में पढ़े गए पाठ या शिक्षा जीवन में उपयोग नहीं की गई, जीवन में यदि उनका उपयोग नहीं किया गया, किम भवेत तेन पाठेन, तो क्या उस पाठ से क्या लाभ, किम भवेत तेन पाठेन, उस पाठ से क्या लाभ जिसे जीवन में जिसे जीवन जिसे जीवन में फलीभूत नहीं किया गया, उन पुस्तकों की शिक्षाओं को जीवन में उतारा नहीं गया। सिर्फ पढ़ के एक बस पढ़ लिया, पढ़ के उनको उड़ा दिया, उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारा नहीं, अपने जीवन में फलीभूत नहीं किया, उस शिक्षा को अपने आचरण में उतार कर उसको सार्थक नहीं किया, तो फिर ऐसे पाठ को पढ़ने से क्या लाभ, यही बात यहाँ इस श्लोक के सार में कही गई है। संक्षेप में कहें तो अब पुस्तकें यहाँ साधितः ये प्रथमांत है, अक्ता प्रत्यय लग रहा है इसमें। पठितः पाठ, यहाँ भी अक्ता प्रत्यय लग रहा है। प्रथमा एक वचन में जिन पदों में अक्ता प्रत्यय लग जाता है तो अक्ता प्रत्यय सदैव तीनों ही लिंगों में उसके पुरुष जैसे शब्द रूप चलते हैं वैसे शब्द रूप चला करते हैं। पुल्लिंग में भी चलेगा, स्त्रीलिंग में भी चलेगा और नपुंसक लिंग में भी चलेगा। तो यहाँ पे पुल्लिंग में चल रहा है, यहाँ भी प्रथमा एक वचन में बन रहा है ये पाठ है। यहाँ भी अक्ता प्रत्यय लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है। किम भवेत, भवेत ये विधिलिंग की है, भवेत भवेताम भवेयु, भवे भवेतम भवेत भवेत, तो ये विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, भवेत होना चाहिए, भू धातु है। किम यहाँ प्रश्न पूछने के अर्थ में आ रहा है। तेन पाठेन ये सर्वनाम है, तेन पाठेन तृतीया एक वचन में है और ये भी तृतीया एक वचन इसी के साथ आ रहा है, इसके विशेषण के रूप में, इसलिए तृतीयांत है, तृतीया एक वचन में बनना है। जीवन में ये सप्तमी एक वचन में है। यो यह ये प्रथमांत है, प्रथमा एक वचन है। सार्थक ये भी प्रथमा एक वचन में है, पुल्लिंग में। यह ये भी पुल्लिंग में ही है, न अव्यय है। तो बस इस श्लोक का जो शिक्षा है वो यही है कि पुस्तक में जो भी शिक्षा, जो भी विद्या आपने पढ़ी, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी, ज्ञान की बातें पढ़ी, उन्हें उन ज्ञान की बातों को उस ज्ञान को अपने जीवन में उपयोग नहीं किया, उनका उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक न उनका उपयोग उस पुस्तक में पढ़े गए ज्ञान के द्वारा अपने जीवन में उपयोग करके जीवन को सार्थक नहीं किया, उस पुस्तक में पढ़ी गई विद्या द्वारा जीवन को सार्थक नहीं किया, जीवन में उनको फलीभूत नहीं किया, तो ऐसे पाठ को पढ़ने से, ऐसे ज्ञान की बातों को पढ़ने से क्या लाभ। बस यही मात्र इसका भावार्थ है। अब तीसरा जो श्लोक आ रहा है यह है प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रियवाक्य प्रदानेन ये तृतीया एक वचन में बन रहा है। सर्वे ये सर्वनाम है, सर्वनाम शब्द है और पुल्लिंग में आ रहा है, पुल्लिंग में प्रथमा बहुवचन में आ रहा है। सर्वः सर्वौ सर्वे इसका शब्द रूप चलता है। तुष्यन्ति जन्तवः, जन्तवः बहुवचन में है। जंतु जंतु जन उकारांत शब्द है और प्रथमा बहुवचन में है। ये कर्ता बहुवचन में, इसलिए इसके साथ जो क्रिया है वह भी लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में है। तस्मात् ये पंचम्यंत है। प्रियम ही वक्तव्यम, बोलना चाहिए, वहाँ पे तबियत प्रत्यय लग रहा है, चाहिए के अर्थ में आता है। वचने का दरिद्रता, का ये प्रश्न पूछने के अर्थ में आता। दरिद्रता ये आकारांत स्त्रीलिंगा शब्द है, इसलिए इसके साथ जो सर्वनाम आया उसको सूचित करने के लिए या उसके सर्वनामिक विशेषण के रूप में वह स्त्रीलिंग में ही आया है। ये प्रथमा एक वचन में स्त्रीलिंग में, ये भी प्रथमा एक वचन स्त्रीलिंग में आया। वचने ऐसे वचन को बोलने में क्या कैसी दरिद्रता, तो इस श्लोक का जो भावार्थ है प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, मधुर वाक्य बोलने से, यदि मधुर वाक्य बोलने से यदि सभी प्राणी तुष्यन्ति जन्तवः, जन्तवः में प्राणी मात्र का बोध होता है। प्रिय वाक्य बोलने से यदि सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, उनके मन को प्रसन्नता मिलती है, तब निश्चय, तब यहाँ पे तस्मात इसको तब के अर्थ में लेंगे।
तब ऐसे प्रिय वचन को बोलने में दरिद्रता कैसी? तब ऐसे प्रिय वचन को, ऐसे मधुर वचनों को, मधुर यम वक्तव्यम, तब ऐसे मधुर वचनों को ही बोलना चाहिए। वक्तव्यम चाहिए के अर्थ में आ रहा है तब, या इसलिए प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। ऐसे वचन बोलने में कैसी दरिद्रता, ऐसा अर्थात प्रिय वाक्य बोलने में कैसी दरिद्रता। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, इसलिए प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। अब ऐसे प्रिय वाक्य बोलने में कैसी दरिद्रता, ऐसे प्रिय वचन बोलने में दरिद्रता कैसी, ये बस ऐसे पूछा जा रहा है कि कैसी दरिद्रता। या आप चाहें तो झिड़क के भी बोल सकते हैं, आप चाहें तो वही जो झिड़की दे के बोलते हैं वही आप प्रिय मधुर बोल कर भी वही काम निकाल सकते हैं। तो प्रिय वाक्य का जो मधुर वचन बोलेंगे उसका असर दूसरा पड़ेगा, झिड़क के बोलेंगे तो दूसरा असर पड़ेगा। जैसे हिंदी में कहा गया है, बातई हाथी पाइए बातई हाथी पाओ, अर्थात आप मधुर वचन बोलेंगे तो हाथी जैसा पुरस्कार भी, अर्थात गज भर का पुरस्कार भी पा सकते हैं। यदि कड़वा और समय पर कहाँ कैसा बोलना चाहिए इस तरह से अटपटा बोलेंगे, या फिर झिड़की दे के बोलेंगे, या फिर अनवसर पर जहाँ अवसर नहीं है उस अवसर के अनुकूल बात न बोलेंगे, तब क्या होगा, तब इसे हाथी का पाँव भी आपको मिल सकता है, अर्थात दंड भी मिल सकता है। तो बात ही हाथी पाइए बात ही हाथी पाओ, तो बात से ही अर्थात मधुर वचन से बोलने की कला से ही आप गज भर सोना भी पा सकते हैं, धन भी पा सकते हैं, और बोलने की कला में माहिर न होने के कारण आप उसके पाँव के उसके हाथी गज के पाँव के नीचे दबाए जाने का दंड भी आपको मिल सकता है। तो ये होता है मधुर वाणी का असर। ये मधुर वाणी के संबंध में बोला गया जो जीवन में बेहद ही उपयोगी है। तो इस प्रकार ये तीसरी सूक्ति स्तबक हो गई। अभी दो और आ रहे हैं इसमें, उन्हें भी पढ़ लेते हैं। अब चौथे नंबर का श्लोक आ रहा है, इसको पढ़ेंगे। तो गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि शतानि प्लस अपि, शतानि शतम शते शतानि नपुंसक लिंग में है ये, और बहुवचन में द्वितीय बहुवचन में बनेगा शतान्यपि। अगच्छन वैनते यह अपि पदम एकम न गच्छति। क्षत्रिय प्रत्यांत है ये शब्द, क्षत्रिय प्रत्यय लग जाता है जिन पदों में, तो उनके सदैव तीनों ही वचनों में शब्द रूप चला करते हैं, तीनों ही लिंगों में, अर्थात तो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में शब्द रूप पूरे सातों विभक्तियों में शब्द रूप चला करते हैं। तो यहाँ गच्छन क्षत्रिय प्रत्यय लग रहा है, इसका अर्थ है जाते हुए। अगच्छन का अर्थ है न जाते हुए। पिपीलिका है ये पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा एकवचन में आ रहा है। ओकार, यहाँ विसर्ग को ओकार हो रहा है, इस यकार की उपस्थिति के कारण। यात, ये या धातु है, क्रिया है, जाने के अर्थ में आती है। यात अर्थात गच्छति गच्छता जैसे कहते हैं, वैसे ही यात याता है, यान्ति जाता है, इसका अर्थ है। योजना नाम ये षष्ठी बहुवचन में पद आ रहा है, शतानि प्लस अपि। अगच्छन वैनते यह प्लस, ये भी पुल्लिंग में आ रहा है, पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में आ रहा है, उसके पश्चात अपि। पदम एकम न गच्छति। यह कहने का इस श्लोक में जो निहितार्थ है वह यही है कि यद्यपि जो चीटा होता है, नर चीटे को पिपीलिका कहते हैं, पिपीलिका की चीटी को कहते हैं, और पिपीलिका पिपीलिकः, पिपीलिका इसका अर्थ है चीटी, और पिपीलिकः इसका अर्थ है चीटा। तो यहाँ पिपीलिकः का उल्लेख हो रहा है कि चलता हुआ चीटा 100 योजन की दूरी को भी, या 100 योजन दूरी तक भी चला जाता है। चलता हुआ चीटा 100 योजन की दूरी तक भी चला जाता है। यहाँ जाता है, याति चला जाता है, किंतु न चलता हुआ अर्थात निष्क्रिय बैठा हुआ, न चलता हुआ गरुड़ भी एक पग भी नहीं जाता है। यहाँ समझाने का अर्थ यही है कि यद्यपि चींटी की जो गति है वो बेहद ही धीमी है, गरुड़ की
गति की अपेक्षा गरुड़ अपनी गति के लिए प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि पलक झपकते ही योजन भर की दूरी ये नाप लिया करते हैं। यहाँ पुस्तक में दे रहा है कि 4 योजन की दूरी को 12 किलोमीटर कहा जाता है। वर्तमान का 12 किलोमीटर और प्राचीन काल का 4 योजन बराबर होता है। तो योजन ये प्राचीन काल गणना के अनुसार है, काल गणना के अनुसार आ रहा है। तो एक योजन में 4 किलोमीटर आया। तो उसी हिसाब से कि जब एक धीरे धीरे चलने वाला चीटा 100 योजन तक की दूरी नाप लेता है या 100 योजन भी चला जाता है, किंतु न चलता हुआ गरुड़ भी एक पग भी नहीं जाता है। यहाँ समझाने का अर्थ यही है कि कार्य जो प्रारंभ ही नहीं कर जो परिश्रमी है था जो परिश्रमी है या फिर जिसको परिश्रम की लत है, तो परिश्रम वो धीरे धीरे ही किया जाए, उसका वह परिश्रम सार्थक होता ही है। धीरे धीरे वो अपनी गति को आगे प्रगति के पथ पर धीरे धीरे बढ़ता ही है, भले ही धीरे ही सही। लेकिन जिसने कार्य शुरू कर दिया है वह अपनी पूर्णाहुति की ओर वह कार्य जाएगा ही, धीरे ही सही। किंतु जो शुरू ही नहीं करेगा वो आगे कैसे जाएगा। यही समझाने का, यही इस श्लोक का निहितार्थ है और यही समझाना चाह रहे हैं कि धीरे ही सही यदि कार्य प्रारंभ हो गया तो धीरे धीरे ही सही अपनी पूर्णाहुति की ओर जाएगा ही एक दिन। किंतु जब प्रारंभ ही नहीं किया जाएगा, कोई प्रारंभ ही नहीं करेगा, तो भले ही उसकी गति बहुत शार्प हो, बहुत ही वो उसमें गुणवत्ता हो, गति उसकी बहुत शार्प हो और बहुत ही वो मेधावान हो, किंतु वो जब प्रारंभ ही नहीं करेगा कुछ, तो पूर्णाहुति की ओर उसका कोई कार्य कैसे जाएगा। जब निष्क्रिय होकर कोई बैठा रहेगा तो कैसे वह किसी कार्य अपने पूर्णाहुति की ओर भी कैसे जाएगा और प्रगति के पथ पर भी वो कैसे आगे बढ़ेगा। यही इस श्लोक का निहितार्थ है। अब 5वें नंबर का जो श्लोक आ रहा है, इसमें कह रहे हैं काकः कृष्णः पिकः कृष्णः। काकः का अर्थ है कौवा, कृष्ण का अर्थ है काला। ये पुल्लिंग में है, ये इसका विशेषण है। कृष्ण काकः का विशेषण, इसलिए ये काकः के समान ही पुल्लिंग में और उसी वचन में आ रहा है। तो ये पुल्लिंग में है प्रथमा एक वचन में, ये भी पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में है, क्योंकि इसका विशेषण है पिकः। पिकः का अर्थ है कोयल, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में है। ये भी कह भेद, ये सर्वनाम है, इन्हीं के लिए आ रहा है, इसलिए पुल्लिंग में है प्रथमा एक वचन में। भेद प्रथमांत है। पिक काकयो, यह सप्तमी दो वचन में है, क्योंकि पिक काक दोनों के लिए आ रहा है। सप्तमी दो वचन में ये पद आ रहा है। फिर वसंत समय, ये सप्तमी एक वचन पर रहा है। प्राप्ते, वसंत समय प्राप्त होने पर या आने पर, काकः काका पिका पिका, ये सब पुल्लिंग में है, प्रथमा एक वचन में है। तो इस श्लोक का जो निहितार्थ है वो ये है कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। तो यहाँ काले रंग को देखकर दोनों की गुणवत्ता का कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए कि ये भी काले हैं, ये भी काले हैं, इनका भी काम काला है, इनका भी कार्य काला है। तो उस काले रंग के आधार पर दोनों की गुणवत्ता, दोनों की तुलना, दोनों का पैमाना कभी नहीं, पैरामीटर नहीं बैठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि को भेद है। अब भेद दिखा रहे हैं कि कौवा भी काला है और कोयल भी काली है, किंतु दोनों में, यहाँ पिक का के हो, दोनों में भेद क्या है? दोनों में भेद क्या है? तो गुणवत्ता का भेद है। इसलिए सिर्फ काला देखकर दोनों को एक तराजू में कभी नहीं तौलना चाहिए और एक पैरामीटर पर नहीं बैठाने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों? को भेद, दोनों में भेद क्या है? तो उसका भेद क्या है कि वसंत समय प्राप्ते, जब वसंत ऋतु आएगा, वसंत का मौसम आएगा, तो वसंत ऋतु का मौसम या वसंत ऋतु आने पर, प्राप्ति अर्थात आने पर, वसंत ऋतु आने पर काकः काकः पिकः पिकः, कौवा कौवा ही रहेगा और कोयल कोयल ही हो जाएगी। कोयल कोयल, यहाँ काकः काकः पिकः पिकः कहने का अर्थ है कि काले रंग के आधार पर दोनों को एक ही तराजू में नहीं तौलना चाहिए। उनकी गुणवत्ता के आधार पर उन्हें उनकी श्रेष्ठता या फिर निकृष्टता का पैमाना बैठाना चाहिए। यहाँ इस श्लोक का निहितार्थ यही है कि व्यक्ति की गुणवत्ता के आधार पर उसकी श्रेष्ठता
या फिर उसकी निकृष्टता का पैमाना गढ़ना चाहिए, रंग देखकर, रूप देखकर नहीं। तो यहाँ गुणवत्ता की महत्ता, इस श्लोक में गुणवत्ता की महत्ता स्थापित की गई है कि जब वसंत समय आता है तो सबको पता चल जाता है, यद्यपि वर्ण से कोयल काली है किंतु उसकी जो आवाज़ है वह कितनी मीठी है, कितनी कर्णप्रिय है और कितनी ही मधुर है और कितनी ही संगीतमयी है कि देखने लगता है कि बराबर बोलती रहे। और इसकी गुणवत्ता ये है कि जब वसंत ऋतु में यदि कोयल का चहचहाना, कोयल की कूक नहीं सुनी गई तो मतलब वसंत अधूरा है। वसंत आने का मतलब ही है कि कोयल की कूक से वह महीना भरा रहेगा, उसकी संगीत से वह महीना संपन्न रहेगा, समृद्ध रहेगा। इसीलिए इस गुणवत्ता के कारण, इस गुणवत्ता के आधार पर दोनों की श्रेष्ठता निकृष्टता का पैमाना गढ़ना चाहिए, न कि उनका काला रंग देखकर कि कौवा भी काला है, कोयल भी काली है, इसलिए दोनों की गुणवत्ता की तुलना करनी चाहिए। तो इस श्लोक का निहितार्थ यही है कि गुणवत्ता के आधार पर व्यक्ति की श्रेष्ठता और निकृष्टता का पैमाना गढ़ना चाहिए। किसी के रंग के आधार पर, रूप के आधार पर इत्यादि जो भौतिक पैरामीटर हैं, उनके पैरामीटर के आधार पर कभी भी किसी के विषय में कोई धारणा नहीं बैठानी चाहिए, कोई पैमाना नहीं गढ़ना चाहिए उसके विषय में। ये निहितार्थ है इस श्लोक का। तो ये हम लोगों ने इसका सूक्ति स्तबक पढ़ लिया। इसमें अब जो शब्दार्थ आ रहा है उसे पढ़ लेते हैं। अब शब्दार्थ पढ़ लेते हैं सूक्ति स्तबक का। तो उद्यमेन, परिश्रम से, बाय हार्ड वर्क, मनोरथ ही है, मन की इच्छा से, डिजायर ओनली बाय डिजायरिंग, सिंह शेर कहते हैं इसको, लायन मृगाह हिरण या पशु, डियर्स एनिमल्स, दोनों ही हो सकता है इसका अर्थ। दरिद्रता, दीनता या कृपणता, पुअर्टी इसको इंग्लिश में कहेंगे। प्रिय वाक्य प्रदान, प्रिय वचन बोलने से, बाय यूजिंग स्वीट वर्ड्स, तुष्यंती संतुष्ट या फिर प्रसन्न होते हैं भी कह सकते हैं। गेट सेटिस्फाइड, मानवाह मनुष्य, ह्यूमन बीइंग्स, तस्मात इसलिए, देयरफॉर वक्तव्यम बोलना चाहिए, शुड बी स्पोकन और वचने बोलने में, इन स्पीकिंग। अब शब्दार्थ का जो शेष भाग है उसको पढ़ लेते हैं। साधितः उपयोग किया, यूज्ड बोलेंगे, भवेत होगा, होना चाहिए, शुड बी इंग्लिश में कहेंगे। सार्थक अर्थपूर्ण, प्रयोजन युक्त, तो मीनिंगफुल इंग्लिश में कहेंगे। काकः कौवा, क्रो इंग्लिश में कहेंगे। कृष्णः काला, ब्लैक। पिकः कोयल, कुक्कू। पिक काकयोः, कोयल और कौवे में। बिटवीन कुक्कू एंड क्रो, प्राप्ति आने पर। आफ्टर गेटिंग, गच्छन जाता हुआ। वाइल गोइंग। पिपीलकः नर चींटी, इसको एंट कहेंगे। और ही इंग्लिश में पुल्लिंग है इसलिए ही कहेंगे। याति जाता है, तो गोज योजना नाम 4 कोसों का लगभग 12 किलोमीटर, अर्थात एक कोस जो होगा वो 3 किलोमीटर का होगा। अ मेजर ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू 12 किलोमीटर कह रहे हैं। शतानी 100, हंड्रेड्स अगच्छन न चलते हुए, विदाउट मूवमेंट। वैनतेय गरुड़ः, गरुड़ इसकी मीनिंग वैसे ही दे रहे हैं। तो ये हम लोगों ने सूक्ति स्तबक के श्लोकों का अध्ययन कर लिया और शब्दार्थ पढ़ लिया है। तो धन्यवाद साथियों आप सभी का।